वेलकम बैक बच्चों ऑन योर चैनल पीएनसी अड्डा। आज हम लाए हैं आपके लिए सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस का पार्ट 3। तो इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से देख सकते हैं सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। तो पार्ट सेकंड में हमने ये देखा था बच्चों कैसे आपके दो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं आपके पास, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। जिसमें हमने देखा था कि इंट्रिंसिक आपके प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, वहीं आपके एक्सटेंसिव आपके इम्प्योर होते हैं जिसमें आपकी डोपिंग होती है। एक्सटेंसिव में भी आपके दो तरीके के हमने पढ़े थे, एन टाइप एंड पी टाइप। आज वही उससे आगे हम एन टाइप और पी टाइप से आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे जो हमने कल छोड़ा था टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे इसमें पीएन जंक्शन डायोड, कैसे हम पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर से एक डायोड बनता है, तो उसको हम इस टॉपिक में देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। शुरू करते हैं फिर पीएन जंक्शन डायोड। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है पी और एन, तो पी टाइप की डोपिंग और एन टाइप की डोपिंग, मतलब पी में हम करते थे आपके ट्राइवेलेंट की डोपिंग और एन में हम करते हैं आपके बच्चों पेंटावेलेंट की डोपिंग। तो अगर हम एक सिलिकॉन के क्रिस्टल में अगर दो तरीके से डोपिंग करें, तो अगर सपोज हम कह रहे हैं आपके पास कोई सिलिकॉन का क्रिस्टल है, सपोज दिस इज योर सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर है, तो इसमें सब क्या होंगे, सिलिकॉन के आप एटम्स होंगे इस पूरे क्रिस्टल में आपके पास। आगे पीछे हर जगह आपके पास क्या होगा बच्चों, सिलिकॉन होगा, आगे भी पीछे सिलिकॉन, हर जगह सिलिकॉन। तो हमने क्या लिया, सपोज हमने एक वेफर लिया, वेफर हुआ कि आपके एक पतली सी शीट हमने ली जो कि क्या है, सिलिकॉन की है, इसको हम बोलते हैं सिलिकॉन वेफर। तो ये आपके पास सिलिकॉन की एक पतली सी क्या है, शीट है बच्चों, बहुत थिन शीट है, और इसमें हम करवा रहे हैं डोपिंग करवा रहे हैं। और इसी सिलिकॉन में अगर हम डोपिंग करवाएं, तो ये शो किया है हमने आपको, इसमें एक सिलिकॉन का वेफर शो किया है, एक सिलिकॉन की पतली सी शीट है। तो अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इसमें हम डोपिंग करवा रहे हैं। डोपिंग इस साइड से करा रहे हैं कि सपोज हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कुछ इस तरीके से सेंटर से, तो हम कुछ इस तरीके से डोपिंग करवा रहे हैं कि इस साइड को, हमारे आपके लेफ्ट साइड को हम डोपिंग करवा रहे हैं विद दी पी टाइप से डोपिंग करवा रहे हैं, और एन साइड की हम डोपिंग करवा रहे हैं एन टाइप से। अब पी टाइप की डोपिंग का मतलब क्या है बच्चों, पी टाइप की डोपिंग का मतलब है आप जो यहाँ पे इम्प्योरिटी मिला रहे हैं दैट इज योर टेट्रावेलेंट, जिसकी नहीं सॉरी ट्राइवेलेंट की डोपिंग करवा रहे हैं। तो इस साइड को आप कर रहे हैं एन टाइप की डोपिंग। तो अगर हम इस साइड को पी टाइप की डोपिंग कर रहे हैं, इसका मतलब हम जो आपके यहाँ पे एलिमेंट्स मिला रहे हैं दैट इज ऑफ योर 13 ग्रुप का फॉर एग्जांपल हम मिलाते हैं यहाँ पे डोपिंग करवाते हैं एल्यूमिनियम की। तो अगर हम यहाँ पे एल्यूमिनियम की डोपिंग करवा रहे हैं, तो एक एल्यूमिनियम का एक एटम क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा सिलिकॉन को। तो यहाँ से सिलिकॉन अगर एक रिप्लेस हुआ एल्यूमिनियम से, तो क्या हो जाएगा, आपको पता है बच्चों एल्यूमिनियम है तो आउटर में आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अभी तक आपके पास जब सिलिकॉन था तो आउटर में 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो अब एल्यूमिनियम आते ही क्या हुआ, आउटर में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो इसका मतलब है इसकी जगह पे आपका क्रिएट हो चुका है एक होल। सिमिलरली आप एन टाइप में आप जो डोपिंग करवाओगे यहाँ पे दैट वुड बी ऑफ पेंटावेलेंट की डोपिंग करवाएंगे। पेंटावेलेंट मतलब है आपका 15 ग्रुप के एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अभी तक अगर आप सपोज आपने क्या करा, आर्सेनिक फॉर एग्जांपल, आर्सेनिक की अगर आप डोपिंग करवाते हैं इस पे, तो इस सिलिकॉन को आप रिप्लेस कर देंगे आर्सेनिक के, तो यहाँ पे बैठ जाएगा आर्सेनिक। तो अभी तक आपके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन थे सिलिकॉन के, तो अब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा आपको, 5वां इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या रहेगा, फ्री होगा आपका, क्योंकि आर्सेनिक के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी तक का 4 आपके बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे, जबकि आपका एक इलेक्ट्रॉन जो रहेगा ये क्या रहेगा, फ्री रहेगा। तो अगर ऐसी अगर डोपिंग की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, आपको बताया मैंने कि जो डोपिंग करी जाती है दैट इज डन इन पार्ट्स पर मिलियन। तो अगर आप सपोज अगर आपके पास 1 मोल आपके पास एटम्स हैं, तो 1 मोल एटम्स में आपके लगभग 10⁻17 से 10⁻18 तक की डोपिंग होती है, कि एटम्स की आपकी डोपिंग होगी, मतलब इतने ज़्यादा आपके पास चार्ज कैरियर्स बढ़ेंगे। तो अगर हम 13 की बात करें, तो यहाँ पे आपको 10⁻17 से 10⁻18 होल्स मिल सकते हैं फॉर 1 मोल ऑफ एटम। 1 मोल एटम के लिए यानी 10⁻23 एटम्स के लिए आपको जो चार्ज कैरियर्स मिलेंगे ऑन दी पी साइड दैट इज होल, तो आपको मिलेंगे 10⁻17 से 10⁻18, तो इतनी ह्यूज क्वांटिटी मिलेगी आपको। तो इस केस में अगर आपकी डोपिंग ज़्यादा है, तो इस केस में आपको जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मिलेंगे ऑन दी पी साइड दैट वुड बी योर होल्स। तो यहाँ पे मेजॉरिटी में आपको इस तरीके से काफ़ी होल्स मिलेंगे। सिमिलरली अगर आपने इसकी भी डोपिंग करवा दी एल्यूमिनियम, तो यहाँ पे भी आपका एक होल क्रिएट हो जाएगा। एंड सिमिलरली ऑन दी एन साइड आपको मिलेंगे उतने ही ज़्यादा आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे आपको। तो हम कह सकते हैं कि एन साइड में आपके पास होगी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हो जाएंगे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स, और पी साइड में होंगे आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपके पास होल्स।
और सेम सिलिकन है, सेम सिलिकन के वेफर में हम क्या कर रहे हैं, दो साइड से हमने डोपिंग करवाई, एक साइड से पी की, एक साइड से एन की, और ये जो हमें मिला इसको हम बोलते हैं पी एन जंक्शन डायोड। तो ये जंक्शन बेसिकली जो लाइन है, दिस बिहेव्स एज अ जंक्शन। जंक्शन मतलब वो बाउंड्री जो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, आपको क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है पी साइड और एन साइड, और जो ये बना हमारा डिवाइस बना, इसको हम बोलते हैं पी एन जंक्शन डायोड। तो आई होप सो आपको ये समझ में आया हो कैसे हमने आपको एक क्रिस्टल्स के हेल्प से आपको मैंने ये सिखाया। आप सिंपली अब हर बार हम ये क्रिस्टल नहीं बनाएंगे, हम इसका एक सिंबॉलिक डायग्राम बनाएंगे। सिंबॉलिक डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा बच्चों, देखिएगा। सपोज हम कह रहे हैं अगर हम डोपिंग करवा रहे हैं तो एक साइड में आपके पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, आपके पास होल्स, यानी कि आपके पी साइड में आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं आपके होल, और एन साइड में आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। तो सिर्फ हम ये वाला सिंबॉलिक डायग्राम आपका रिप्रेजेंट करेंगे, हम बार बार ये पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखाएंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अगर हम पीएन जंक्शन का सिंबॉलिक डायग्राम बनाएं जो पूरे आपको एंटायर फिजिक्स में आपका यूज़ होगा इस चैप्टर में, तो सिंपली हम ऐसे दिखाएंगे। आपके पास सपोज ये सिलिकन का आपके पास वेफर था, जो शीट थी पतली सी, तो एक साइड में हमने डोपिंग करवाई पी साइड की, दूसरी साइड हमने करवाई एन साइड की। एन साइड का मतलब है आपकी पेंटावेलेंट की डोपिंग, पी साइड का मतलब है आपकी ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट की डोपिंग तो यहाँ पे मेजोरिटी में होंगे आपके पास होल्स, होल्स होंगे आपके मेजोरिटी में, काफ़ी ज़्यादा आपके पास होल्स होंगे यहाँ पे। हालांकि आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे लेकिन वो काफ़ी कम होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे लेकिन वो काफ़ी कम होंगे, जो कि रूम टेम्परेचर में अगर फ्री हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके पास माइनॉरिटी में और होल्स होंगे आपके पास मेजॉरिटी में। सिमिलरली दिस इज योर पी साइड, और इस ये वाला साइड है आपका एन साइड, जहाँ पे आपके पास मेजॉरिटी में होंगे बच्चों आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे यहाँ पे मेजॉरिटी में। तो ये डॉट जो मैं शो कर रहा हूँ, डॉट मीन्स योर इलेक्ट्रॉन्स, एंड अगर जो मैं सर्कल दिखा रहा हूँ आपके हॉलो सर्कल दिखा रहा हूँ, दिस इज आर योर होल्स। तो ये हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे होल्स होंगे, कुछ लिमिटेड होल्स होंगे, यहाँ पे काफ़ी रेयर होल्स होंगे। तो होल्स होंगे आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इस केस में, और मेजॉरिटी होंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स ऑन दी एन साइड। तो ये है, ये जो बना आपका, दिस इज योर पी एन जंक्शन डायोड। तो अब बच्चों बात यह है कि आखिर हमें पी एन जंक्शन डायोड की जरूरत क्यों पड़ी। अच्छा खासा हमारा कंडक्टर से या खाली सिर्फ सेमीकंडक्टर से काम चल रहा था, तो हमें पीएन जंक्शन की जरूरत क्यों पड़ी। तो बेसिकली बच्चों आपको ये पता है कि सपोज अगर आपके पास एक कंडक्टर है, सपोज अगर मैं इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखूं या हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल के रीजन पे रखूं, सपोज दिस इज योर हायर, दिस इज योर लोअर पोटेंशियल, तो आपको पता है इस साइड से करंट फ्लो करेगा। आपका करंट सपोज इस एंड से आपका करंट फ्लो कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये बात आपको पक्का पता है कि इस एंड से ये करंट निकलना जरूर है, क्योंकि ये आपका फॉलो करेगा किरचॉफ जंक्शन लॉ। क्योंकि अगर एक साइड से अगर करंट जा रहा है तो दूसरा लिविंग साइड से इसमें करंट जरूर निकलेगा। जबकि पीएन जंक्शन डायोड में हम क्या कर सकते हैं, इस करंट को एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर सपोज करंट इस साइड से इस साइड को बह रहा है, या इस साइड से बह रहा है और इस साइड को निकल रहा है, तो ये बात जरूरी नहीं है कि अगर आप सपोज इस केस में, अगर आप सेकंड केस ये लें कि अगर आप करंट ऐसे पास करवा दें, इस साइड से पास करवाएं और इस साइड से नहीं निकल देगा, तो ये आप कंडीशन इसमें लगा सकते हैं कि अगर आप एक साइड से करंट पास करवाएं तो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरी साइड से भी निकले। तो ये आप एडजस्ट कर सकते हैं इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर, इन द केस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, जबकि नॉर्मल कंडक्टर में आपका ये पॉसिबल नहीं है। तो इसी को हम पढ़ेंगे एज द रिवर्स बाइसिंग। इसको हम पढ़ेंगे ऐसा रिवर्स बाइसिंग कि अगर रिवर्स में अगर आप करंट फ्लो करवा रहे हैं फ्रॉम दिस टर्मिनल टू दिस टर्मिनल, तो हो सकता है आपका करंट यहाँ से यहाँ तो निकल रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ आपको कोई करंट या आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो अब हम इसको देखते हैं, इसके बारे में और चर्चा करते हैं हम अपने पीएन जंक्शन डायोड में कैसे ये वर्क करता है। तो ये सपोज ये आपके पास बच्चों, ये है आपके पास पीएन जंक्शन डायोड। मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ इसमें डायग्राम वाइज। ये आपके पास पीएन जंक्शन डायोड है, ये है आपका पी साइड, जहाँ पे आपके पास होल्स होते हैं मेजोरिटी में, और सिमिलरली ऑन योर एन साइड आपके इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे मेजोरिटी में। तो दिस इज योर पी साइड एंड दिस इज योर एन साइड। अब होगा क्या बच्चों, बेसिकली ये होल्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। मतलब होल्स और इलेक्ट्रॉन आपस में रैंडमली एक दूसरे की तरफ को मूव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसे समझें, सपोज आपके पास एक गैस चैम्बर है, आपके पास इसमें दो डिफरेंट गैसेस हैं, सपोज H2
और O2 अगर आपके पास दो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हैं, तो अगर बीच में इसके एक वॉल इसके सेपरेशन के लिए हमने इसके बीच में एक वॉल लगाई है, तो अगर हम यहाँ से अगर ये वॉल हटा दें तो गैसेस क्या करेंगे, होमोजीनियसली डिफ्यूज करेंगे एक दूसरे की तरफ, मतलब इसके मॉलिक्यूल्स यहाँ जाएंगे, इसके मॉलिक्यूल्स भी यहाँ को ड्रिफ्ट करेंगे, यानी कि डिफ्यूजन होगा। सिमिलरली आपका इस केस में भी पीएन जंक्शन डायोड में भी आपका डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स इधर को मूव करते हैं और होल्स भी इधर को सिमिलरली मूव करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स इधर को मूव करेंगे, होल्स यहाँ को मूव करेंगे। तो अगर हम देखें, अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस में होगा आपका होमोजीनियस डिफ्यूजन। होमोजीनियस डिफ्यूजन मतलब एक टाइम पे ऐसा आएगा कि दोनों गैस जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, इधर की गैस इधर, इधर की गैस इधर, दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी होमोजीनियस वे में, तो इस केस में फिर एक टाइम के बाद आपका क्या होगा, हम कहेंगे डिफ्यूजन हो चुका है, इससे ज़्यादा डिफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन सिमिलरली आपका पीएन जंक्शन में डायोड में ऐसा नहीं होता है, इसमें एक लिमिटेड टाइम के लिए आपका डिफ्यूजन होता है, उसके बाद फिर डिफ्यूजन रुक जाता है। जैसे ही अगर आप इनको सेपरेट करेंगे तो एक बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए आपके पास डिफ्यूजन होता है, सडनली आपका डिफ्यूजन रुक जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसको हम देखते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, तो डिफ्यूजन इसलिए स्टॉप होता है बच्चों, बेसिकली अगर मैं आपको समझाऊं, देखिएगा, सपोज अगर यहाँ के इलेक्ट्रॉन, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर को डिफ्यूज कर रहे हैं और ये होल्स आपके यहाँ से इधर को डिफ्यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा सोचिए। तो बच्चों क्या होगा, आपका क्या होगा, अगर यहाँ से सपोज इस साइड के अगर आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ से टोटली यहाँ से यहाँ पहुँच गए, अगर इधर साइड के इलेक्ट्रॉन टोटली यहाँ से यहाँ पहुँच गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएंगे। सिमिलरली अगर होल्स यहाँ से यहाँ पहुँच गए तो यहाँ पे होल्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, यानी होल्स कम पड़ जाएंगे। या हम सिंपली ये कह सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे कैरीज नेगेटिव चार्ज, इन पे नेगेटिव चार्ज होता है। आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है दैट इज 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर खूब सारे इलेक्ट्रॉन इधर से इधर को ड्रिफ्ट कर रहे हैं तो ये होगा कि यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज का इस साइड को, पी साइड को आपका नेगेटिव चार्ज का कि आपकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा। सिमिलरली अगर आपके यहाँ से यहाँ को होल्स डिफ्यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, देखिएगा। तो यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट करें और होल्स यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। अगर होल इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। और होल्स हम कह रहे हैं, हमने आपको बताया कि होल्स पे जो है हम ये लेके चलते हैं कि होल्स कैरी पॉजिटिव चार्ज, और इसका भी मैंने आपको रीज़न बताया था कि होल्स पॉजिटिव चार्ज क्यों कैरी करते हैं। बेसिकली होल्स पे कोई चार्ज नहीं होता, होल्स ये मत समझ लेना कि होल्स एक पार्टिकल है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया कि पिछली वीडियो में भी आपको मैंने बताया, सपोज हम इसको अगर आपको दोबारा समझाऊं, यहाँ पे सपोज हम कह रहे हैं कि आपके पास सिलिकन है, सपोज आपके पास सिलिकन है, अगर हम इसमें डोपिंग करवा रहे थे यहाँ पे आपकी सपोज फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम की, तो यहाँ पे आपको मिल रहा था एक होल मिल रहा था और बाकी आपके पास ये इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या थे, वैलेंस शेल में थे और ये आपके पास होल मिला। सिमिलरली अगर इसके आसपास एक दूसरा सिलिकन का आपके पास अगर एटम है तो ये क्या हो सकता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके इसको भर दे, यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन आए और इसको भर दे। अगर इसको भर देगा तो यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा होल्स। तो अगर हम इस वाले एटम को देखें, अगर हम पहले सिलिकन को एटम को देखें तो पहले ये न्यूट्रल था, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे उतने नंबर ऑफ इसमें प्रोटॉन थे। सिमिलरली जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुए तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि आपका पॉजिटिव चार्ज ऐसे आपके आगे बढ़ेगा। अगर आपके होल्स बढ़ रहे हैं आगे को, जैसे जैसे आपके होल्स आगे बढ़ेंगे तो हम ये मान सकते हैं कि आपका पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो हालांकि हमने ये बताया कि आपका होल्स कोई पार्टिकल नहीं है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, हम ये मान के चलते हैं कि अगर होल्स मूव कर रहे हैं आगे को तो बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं किसी एक एटम में सिलिकन के। तो यहाँ से हम ये पॉइंट आपका मार्क कर सकते हैं कि होल्स कैरीज पॉजिटिव चार्ज एंड सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स कैरीज, ये तो आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉन जो कैरी करता है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे तो ऑलरेडी आपके पास चार्ज नेगेटिव होता है, दैट इज 1.6 10⁻⁻19 कूलम के आसपास।
तो देखिएगा जिसके कारण क्या हुआ, आपका डिफ्यूजन के कारण इलेक्ट्रॉन यहाँ डिफ्यूज करा तो नेगेटिव पड़ा आपका, सिमिलरली आपका होल्स यहाँ से यहाँ डिफ्यूज करा तो यहाँ पे बिना पॉजिटिव। तो अब क्या होगा देखिएगा बच्चों, जैसे ही अब अगला इलेक्ट्रॉन, सपोज यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है जैसे ही इधर को मूव करेगा यहाँ से यहाँ को बढ़ेगा आगे, तो क्या करेगा, ये जो नेगेटिव है ये इस पर रिपल्शन फोर्स लगाएगा, ये इसको रिपेल करेगा इस इलेक्ट्रॉन को, तो ये इसको यहाँ से यहाँ आगे बढ़ने नहीं देगा। सिमिलरली अगर मैं इस होल की बात करूं तो जैसे ही अगर ये होल आपका इसको क्रॉस करेगा, अगर होल यहाँ पे पहुंचेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको इधर को रिपेल करेगा, तो इस बार होल्स को भी ये आगे नहीं बढ़ने देगा। यानी कि ये जो चार्ज है ये आपका ऐसा बैरियर काम कर रहा है, इसको रेजिस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को और होल्स के फ्लो को रेजिस्ट कर रहा है। इसको ना ही इधर से इधर डिफ्यूज होने दे रहा, ना ही आपके इलेक्ट्रॉन्स को इधर से इधर डिफ्यूज होने दे रहा है, तो जिसके कारण एक टाइम के बाद आपका डिफ्यूजन रुक जाएगा। तो डिफ्यूजन रुक जाएगा। ठीक है बच्चों, तो स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में जैसे फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में आपका डिफ्यूजन हुआ, कुछ डिफ्यूजन हुआ, अगर डिफ्यूजन हुआ तो इलेक्ट्रॉन मूव करा तो हम कह सकते हैं आपका करंट प्रोड्यूस हुआ, कुछ छोटे शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए तो हुआ, जब आपका ये बैरियर वोल्टेज, आपका जो बैरियर है ये आपका जब क्रिएट नहीं हुआ था। तो फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम जो आपके इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करे उसके कारण जो करंट प्रोड्यूस हुआ उसको हम बोलते हैं बच्चों यहाँ पे डिफ्यूजन करंट, तो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। तो सपोज अगर हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ गया तो आपका जो डिफ्यूजन करंट होगा वो यहाँ से यहाँ बनेगा, तो आपका जो स्टार्टिंग में फॉर शॉर्ट इंटरवल टाइम तो आपका जो करंट बना है इसको हम बोलते हैं बच्चों डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट, क्योंकि स्टार्टिंग में आपका इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है तो हम कहेंगे करंट इसका अपोजिट होगा, तो करंट होगा आपका इन दी ये वाले आपके जंक्शन डायोड में फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम पी साइड टू एन साइड। तो एक टाइम के बाद आपका जब डिफ्यूजन रुका तो हम कहेंगे उस टाइम पे आपका डिफ्यूजन करंट भी रुक गया ड्यू टू दिस बैरियर। अब इस बैरियर की वजह से, अब आखिर इस बैरियर ने इसको क्यों रोका, इस करंट को क्यों रोका, ऐसा समझ सकते हैं आप इसको। देखिएगा जैसे आपके पास ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो आपको ये जो पॉजिटिव है ये आपका ऐसा हायर पोटेंशियल काम करेगा और जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये आपका ऐसा लोअर पोटेंशियल काम करेगा, क्योंकि जहाँ पे चार्जेस आपके हायर हैं वहाँ पे आपका ऑब्वियसली आपको पता है कि वहाँ पे हायर पोटेंशियल क्रिएट होगा, और जहाँ पे चार्जेस आपके नेगेटिव है वो ऐसा लोअर पोटेंशियल काम करेगा, वो साइड आपका ऐसा लोअर पोटेंशियल काम करेगा। तो जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे आपका अप्लाई होगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है फ्रॉम दी हायर पोटेंशियल रीजन टू द लोअर पोटेंशियल रीजन। तो इसका मतलब है यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा फ्रॉम दी हायर पोटेंशियल रीजन टू द लोअर पोटेंशियल रीजन, तो हायर से लोअर होगी इसकी डायरेक्शन, तो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बच्चों है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम दी हायर पोटेंशियल रीजन टू दी लोअर पोटेंशियल रीजन, तो इस रीजन में आपकी बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो या हम ये भी कह सकते हैं, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से अगर मैं आपको समझाऊं तो अगर आप ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ यहाँ से आपका इधर को है इलेक्ट्रिक फील्ड का, सपोज आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे है, तो इस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा ये लगेगा आपका अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यानी कि आपका जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इसमें डेट इज क्यू टाइम्स ऑफ ई या ई टाइम्स ऑफ ई, E is the charge on electron and E is the electric field। तो ये क्या करेगा, इसको दोबारा इसी साइड को दोबारा एन साइड को पुश कर लेगा। सिमिलरली अगर हम होल्स की बात करें, अगर होल्स यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है तो होल्स पे अगर हम कह रहे हैं चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में चार्ज आपका जो फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही लगेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा दैट इज योर क्यू टाइम्स ऑफ ई इस डायरेक्शन में। तो होल्स आपका जैसे ही अगर यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो इस पर फोर्स लगेगा क्यू ई, इधर को शिफ्ट करवा देगा, और सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स में आपका जो फोर्स लगेगा अगर यहाँ पे पहुँच रहा है इलेक्ट्रॉन तो इस पर फोर्स लगेगा ई टाइम्स ऑफ ई, तो इसको दोबारा पुश करके यहीं वापस भेज देगा, तो इसकी वजह से आपका डिफ्यूजन रुक जाएगा। और जो ये लेयर बनी बच्चों इसका एक नाम दिया गया है इसको डिप्लेक्शन लेयर, इसको हम बोलते हैं, जो लेयर बनी इसको हम बोलते हैं बच्चों डिप्लेक्शन लेयर। तो द लेयर बिटवीन द पीएन जंक्शन डायोड जो क्या कर रही है, करंट को रोक रही है या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो रोक रही है उस लेयर को हम बोलते हैं डिप्लेक्शन लेयर। तो जो ये लेयर है बच्चों दिस इज योर डिप्लेक्शन लेयर। और इसके कारण जो पोटेंशियल डेवलप हुआ, एक साइड था आपका पॉजिटिव एक साइड था नेगेटिव, इसके कारण जो पोटेंशियल डेवलप हुआ दैट इज नोन एज योर बैरियर वोल्टेज, इसको हम बोलते हैं बैरियर वोल्टेज। और दूसरा टर्म आपके पास जो कॉमनली यूज होगा दैट इज योर बैरियर वोल्टेज, यहाँ हम इसको कई बार पोटेंशियल बैरियर करके भी इसको जानते हैं, बैरियर वोल्टेज बोल सकते हैं या पोटेंशियल बैरियर जो क्या कर रहा है इस करंट के को रोक रहा है।
तो अब ऐसा समझ ले कि जैसे पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये हायर पोटेंशियल है तो ये लोअर पोटेंशियल है। तो एक्सपेरिमेंटल डाटा से ये पता चला जो बैरियर वोल्टेज है, अगर आपके पास सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर है, अगर आप सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर में एक साइड पी की डोपिंग करवा रहे हैं, एक साइड एन की डोपिंग करवा रहे हैं, उसमें जो बैरियर वोल्टेज की जो आपके पास वैल्यू थी फॉर सिलिकॉन, दैट वाज योर लगभग आपका 0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट के आसपास आपका बैरियर वोल्टेज आपको दिखा, एक्सपेरिमेंटली देखा गया। और इन द केस ऑफ जर्मेनियम, जर्मेनियम के लिए आपको मिला जो बैरियर वोल्टेज, दैट वाज योर 0.3 वोल्ट। तो जर्मेनियम के लिए आपको जो बैरियर वोल्टेज मिला दैट वाज योर 0.3 वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए आपको जो बैरियर वोल्टेज मिला दैट वाज योर 0.7 वोल्ट। तो आई होप सो आपको इस वीडियो में पीएन जंक्शन डायोड से रिलेटेड सारे आपकी क्वेरी सॉल्व हो चुकी होंगी। आपको पीएन जंक्शन डायोड आपको बहुत इजीली समझ में आया होगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे, उसमें हम आपका इसी में पढ़ेंगे फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग। पीएन जंक्शन डायोड का ही पार्ट है वो भी, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग। और तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसको पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा।